बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कुक राज में खुश आमदीद। आज आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बना रहे हैं आलू वाले पराठे। ये किस मेथड से तैयार किए हैं और किसमें स्टफिंग में हमने क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं, तो ये आपको बताते हैं। बहुत ही खस्ता और बहुत ही लजीज पराठा तैयार हुआ है। तो चलें शुरू करते हैं कि ये कैसे हमने तैयार किए हैं। इसके लिए हमने लिया है 2 कप आटा। अब इसमें शामिल करेंगे हम घी या ऑयल, आप जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आप शामिल कर लें। 1 टेबल स्पून और हाफ टी स्पून जो है वो हमने नमक शामिल किया है। अब अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे आपस में, तीनों को। और फिर नॉर्मल वाटर जो है उससे हम आटा गूंद लेंगे। डो हम इसी तरह से तैयार करेंगे जिस तरह से हम नॉर्मल घर में तैयार करते हैं रोटी बनाने के लिए। ये ज़्यादा ना हमने पतला रखना है और ना ही बहुत सख्त होनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, कमेंट में लाजमी बताया करें। आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आटा भी तकरीबन रेडी हो गया है। अब हम इसे तकरीबन 20 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे। आफ्टर 20 मिनट्स फिर आपसे मिलते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने लिया है 3 से 4 बड़े मीडियम साइज़ के आलू। ये बॉईल हुए हुए हैं और हाथों की मदद से हम इसे मैश कर रहे हैं। इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 चॉप्ड की हुई सब्ज मिर्च। आप हस्बे जायका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 चम्मच जो है ये ली है काली मिर्च पाउडर। चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। और सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ है, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब है। ये इसमें शामिल किया है। नमक हस्बे जायका। और एक जो है मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से ये तमाम जो है इसके बीच में आलू जो है उसको अच्छी तरह बारीक मैश करेंगे। आप मैशर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे हाथों से करना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं हाथों की मदद से कर रही हूँ। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। आटा जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी था। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। ये 2 कप आटा जो है इसके देखते हैं कितने पेड़े तैयार होते हैं। ये देखें, इसके 6 पेड़े जो है नॉर्मल साइज़ के, छोटे नॉर्मल साइज़ के जो ये पेड़े तैयार हुए हैं। अब एक पेड़ा मैंने लिया है, इससे जो है खुश्क आटा जो है वो मैंने लगाया है और इसकी मैं नॉर्मल सी रोटी तैयार करूँगी। इसे बेल लेंगे। ये एक हमने तैयार कर लिए, इसे साइड पे रखते हैं और एक और रोटी बेल लेंगे। साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, अभी नॉर्मल सा साइज़ रखेंगे। आटा दोनों साइड पे डस्ट किया और इसे हम बेल रहे हैं।
अब जो आलू की स्टफिंग हमने तैयार की हुई थी पराठे में डालने के लिए, वो हम इसके सेंटर में अच्छी तरह से लगा देंगे। कम या ज़्यादा आप जितनी भी मुनासिब समझें आप कर सकते हैं। और जो दूसरी रोटी हमने तैयार की हुई थी वो इसके ऊपर रख देंगे और साइडें इसकी जो हैं, कॉर्नर्स जो हैं, उसको अच्छी तरह से दबा देंगे। थोड़ा सा खुश्क आटा जो है वो इस पे डस्ट किया है। अब दूसरी साइड पे इसे पलट दिया है और हाथ की मदद से इसके कॉर्नर्स को मैं दबा रही हूँ और साथ ही मैंने इसे बेल लिया है। हल्के हाथ से आपने इसको बेलना है और हाथों की मदद से कॉर्नर्स को अच्छी तरह से दबा दें। इस मेथड से आप भी तैयार कीजिएगा, यकीनन बहुत मज़ा आएगा। नाश्ते में ख़ास तौर पर बहुत मज़े के लगते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के आप दे सकती हैं। ये देखें तवे पे मैंने कर दिया। तवा मैंने ऑलरेडी पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था और एक साइड से ये मैंने इसे सेक लिया है। अब दूसरी साइड से मैं सेक रही हूँ। आंच जो है वो हमने मीडियम रखनी है। ज़्यादा तेज़ आंच होगी तो पराठा एकदम जल जाएगा। अब दूसरी साइड पे मैं इसे पलट के इस पर घी लगा रही हूँ। मैं देसी घी लगा रही हूँ। आप डालडा घी या जो भी आप घर पे यूज़ करते हैं वो आप लगा सकते हैं, या अगर आप ऑयल में तैयार करना चाहें तो आप ऑयल में भी तैयार कर सकते हैं। इसे मैंने पलट दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसे सेकेंगे। याद रहे कि फ्लेम आपने मीडियम रखना है, बहुत तेज़ फ्लेम नहीं रखना। ये एक साइड से सेक गया है। ये देखिए माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त कलर आया है इसका। इसी तरह से इस साइड से भी हम सेकेंगे इसे। और ये बहुत ज़बरदस्त हमारा पराठा जो है वो रेडी हो गया है। इसी तरह से हम बाकी पराठे जो हैं वो भी तैयार करेंगे। तमाम पराठे तैयार हो चुके हैं। इसकी स्टफिंग देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही लजीज और खस्ता पराठा तैयार हुआ है। आप भी इस मेथड से तैयार कीजिएगा, यकीनन आपको भी आज की रेसिपी पसंद आएगी। इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।